Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which is not an effect of global warming. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट शो नहीं करता. ऑप्शन 1 मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ऑप्शन 2 पोलवर्ड शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन 3 राइज ऑफ सी लेवल एंड ऑप्शन 4 गुड फंगल ग्रोथ इन सॉइल. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ग्लोबल वार्मिंग. अब सबसे पहले तो देखो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो ग्लोबल वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है अर्थ. और वार्मिंग का क्या मतलब होता है? वार्मिंग का मतलब होता है वार्म, मतलब कि टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज आना, टेम्परेचर में इंक्रीज आना, राइट. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये बच्चों एक फिनोमिनन है. इट इज फिनोमिनन जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है इसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा. इसके टेम्परेचर में एक ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा. क्या आएगा? एक ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा. और ये ग्रेजुअल इंक्रीज क्यों आता है? तो ये आता है बच्चों ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बच्चों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कुछ गैसेस जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और ये गैसेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो गैस आती है वो है बच्चों CO2, जो कि मेजर कंट्रीब्यूट करती है इन ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज 60%. उसके बाद आती है बच्चों मीथेन, जो कि कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 20%. उसके बाद आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 14%. और उसके बाद आते हैं बच्चों N2O, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 6% इन ग्रीन हाउस गैसेस. अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो ये बच्चों सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो, इट इज सन से जो एनर्जी आती है इन्हें ट्रैप कर लेती है अर्थ में. इन्हें क्या करती है? ट्रैप कर लेती है. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है. और इसी को ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट. अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे कि सबसे जो पहला इफेक्ट आता है वो है बच्चों क्रॉप की ईल्ड के ऊपर. क्रॉप की जो ईल्ड है ये काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, राइट. दूसरा इफेक्ट आता है कि जो आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग होते हैं इनकी मेल्टिंग होने लग जाती है. क्यों? क्योंकि अगर अर्थ की टेम्परेचर इंक्रीज होएगी तो बच्चों जो आइसबर्ग हैं ये मेल्ट होने लग जाएंगे. और इनकी मेल्टिंग से क्या होगा? इनकी मेल्टिंग से बच्चों सी लेवल जो है ये राइज कर जाएगा, राइट. तीसरा जो इफेक्ट आता है वो है बच्चों कि हमें मोर एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती हैं. मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती हैं. क्या देखने को मिलती हैं? मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं. साथ ही साथ क्या होता है कि अगर अर्थ की टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो बच्चों जो ऑर्गेनिज्म हैं ये पोल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. ये कहाँ चले जाएंगे? ये पोल्स पे जाने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि पोल्स का जो टेम्परेचर होता है ये कंपैरेटिवली कम होता है. तो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? इनकी पोलवर्ड शिफ्टिंग होने लग जाएगी. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है पोलवर्ड शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होएगा. और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है राइज ऑफ सी लेवल. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है ये भी राइज कर जाएगा. ऑप्शन 4 में हमें गिवन है गुड फंगल ग्रोथ इन सॉइल. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बच्चों फंगस की ग्रोथ नहीं होएगी सॉइल के अंदर. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4th. So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.